हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड. फ्रेंड, दिस इज राहुल रावत and once again I warm welcome to all of you. Basically, in today's video I am going to discuss about the latest and most important recruitment notification which has been recently released under उत्तराखंड स्टेट, जो कि आपका कुछ प्राइवेट हैं, कुछ आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जारी किए गए, कुछ आपके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जारी किए गए हैं. So all you have to do this, if you are visiting to our channel for the first time, then you must subscribe the channel and along with this definitely hit the notification bell icon. और आप सभी लोगों से मैं एक important रिक्वेस्ट करना चाहूँगा. You will find out the PDF form of all this recruitment advertisement to our Telegram group उत्तराखंड ओपन और Facebook ग्रुप उत्तराखंड ओपन ना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है. अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करा है तो ज़रूर ज्वाइन करें, बिकॉज ऑल द PDF फॉर्म आपको वहीं पर अवेलेबल देखने को मिलेंगी. ऑल राइट, so let's get started to the video. So now I'm going to discuss about the first vacancy which has been recently released. आपका किया गया है उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड यूपीएनएल के अंतर्गत, जिससे आप वैकेंसी सेक्शन फॉर जॉब के रिक्रूटमेंट सेक्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं. लास्ट अपडेट जिसे किया गया है 17 अप्रैल 2023 की डेट में. वैकेंसी डिटेल ऑफ आरपीओ देहरादून फॉर आउटसोर्सिंग जिससे कि अपडेट किया गया. ऑल राइट, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसीज एंड मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ पोस्ट जो मुझे देखने को मिल रही हैं वो आपका देहरादून में निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड नरूर खेरा देहरादून के अंतर्गत सेकेंडरी स्टेज में आपका टीजीटी एंड पीजीटी शिक्षक के लिए मुझे देखने को मिले हैं. सेकेंडरी स्टेज में क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए. और इसमें बताया गया है 285 पोस्ट हैं टोटल. आपका ऑल डिस्ट्रिक्ट बताया गया है कि ऑल डिस्ट्रिक्ट में आपका ये पोस्ट रहने वाली हैं, जिसमें कि एक्स सर्विसमैन ईएसएम डिपार्टमेंट ओनली पहला बताया गया है. ओनली ईएसएम डिपार्टमेंट के लिए हैं ये. बीएड इन आपका स्पेशल एजुकेशन में आरसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट एंड पोजेस अ वैलिड आरसीआई एंड सीआर नंबर, यानी अगर आपके पास स्पेशल बीएड का कोर्स है आप एलिजिबल हैं. और इसमें बताया गया बीएड विद द रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट डिप्लोमा फ्रॉम द आरसीआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट इक्विवेलेंट टू बीएड in special education and possess a valid RCI and CR number, 6 month training teaching in a cross disability area including education, जिसमें कि आपका CTET सेकेंड क्वालिफाइड होना चाहिए, टेट का सेकेंड एग्जामिनेशन क्वालिफाइड होना चाहिए. आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल होंगे. निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखंड नरूर खेड़ा देहरादून के अंतर्गत फॉर द पोस्ट ऑफ आपका टीजीटी एंड पीजीटी शिक्षक के लिए. और अगर हम अदर पोस्ट की बात करें तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में एनटीपीसी लिमिटेड जोशीमठ में गवर्नमेंट की 3 पोस्टें, ये सम कैंडिडेट ही इसके लिए आवेदन कर सकेंगे. प्लेस आपका जोशीमठ ही रहेगा. एंड रिमार्क में दिया गया जिसमें कि आपका सैलरी रहेगा 21,500 इन हैंड पर मंथ. और इसमें हरिद्वार के अंतर्गत भी जिला जज हरिद्वार के अंतर्गत स्टेनोग्राफर की पोस्टें आपको देखने को मिल जाएंगी. और देहरादून में आपका उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी देहरादून में पंचकर्मा नर्स के लिए 3 पोस्टें, जिसमें कि एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट आवेदन कर सकेंगे. और बाकी इसमें अन्य आपका 2 अनरिजर्व के लिए भी हैं, एक एससी के लिए हैं. देहरादून में आपका उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी देहरादून के अंतर्गत एनालिस्ट केमिस्ट के लिए 2 पोस्ट हैं. और इसमें आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग देहरादून ही रहेगा. जबकि देहरादून डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी देहरादून के अंतर्गत ही आपका पंचकर्म सहायक की भी पोस्ट हैं 12. और इसमें एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट के लिए बताया गया है. और इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्क्रीन पर दिया गया, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप यूपीएनएल की ऑफिशियल वेबसाइट से भी रिडायरेक्ट कर सकते हैं. जबकि आपका देहरादून में जिला जज देहरादून के अंतर्गत आंसू लिपिक स्टेनोग्राफर की 20 पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी. एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट और ओनली ग्रेजुएट शॉर्टलिस्टेड 80 वर्ड पर मिनट कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकेंगे. 80 वर्ड पर मिनट इन हिंदी एंड मांगा गया है, 100 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर. नेक्स्ट आपका उत्तरकाशी के लिए है जिला न्यायाधीश. उत्तरकाशी में आंसू लिपिक स्टेनोग्राफर की पोस्ट है. और इसमें देहरादून के लिए वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर मैनेजमेंट के अंतर्गत 1 पोस्ट है. देहरादून में आपका वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 1 पोस्ट है. साथ में देहरादून में आपका वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर फार्मेसी के अंतर्गत भी पद रखे गए हैं, 1 पोस्ट है. इस तरीके से आप इसका ऑफिशियली रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके भी चेकआउट कर सकते हैं. बाकी इसमें वैकेंसी जो आरपीओ हल्द्वानी के लिए आउटसोर्सिंग का अपडेट किया गया वो 6 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था. लास्ट अपडेट आप स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं. पोस्ट वाइज इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, जिसमें कि उधम सिंह नगर में आंसू लिपिक की 13 पद हैं, डिस्ट्रिक्ट कोड यूएस नगर के अंतर्गत. और ये लास्ट अपडेट
6 अप्रैल 2023 तक इसमें जारी किया गया। आगे इन फ्यूचर आपको कुछ अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे जिससे आप यूपीएनएल के ऑफिशियल वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। और पहले क्लियर कर दूं कि इन सभी भर्ती विज्ञापन से संबंधित अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं कि किस तरीके से पोस्ट आपका डिपार्टमेंट में फिल्ड हो रही हैं, तो इसके लिए आप विभाग के अंतर्गत कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर हम शिक्षा विभाग की अगली अपडेट की बात करें जो कि आपका लेक्चरर पोस्ट के संबंध में है, शिक्षा विभाग में प्रवक्ताओं के 1400 पदों पर होंगी सीधी भर्ती। इसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा जाएगा और इसमें जानकारी बताया गया कि शिक्षा विभाग में प्रवक्ताओं के 1400 पदों पर सीधी भर्ती होंगी और विभाग की ओर से इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर दिया गया है और जिसे राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। विभाग की ओर से इसके अलावा सहायक अध्यापक एलटी के खाली पदों पर भी भर्ती के लिए सभी जिलों से जानकारी मांगी गई है। शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी के मुताबिक इन दिनों सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती चल रही है। शिक्षकों की सेनावृत्ति और उनकी वजह से जो पद खाली रह जाते हैं उन पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। अगली अपडेट जारी किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत। हालांकि ये नोटिफिकेशन 5 अप्रैल 2023 को पब्लिश किया गया था। एडवर्टाइजमेंट टू फिल अ प्रोजेक्ट पोजीशन बाय वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से, जिसमें जानकारी दिया गया टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट के बारे में ग्रामीण कृषि मौसम सेवा JKMS और स्पॉन्सर और प्रोजेक्ट की जानकारी दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के अंतर्गत। प्रोजेक्ट पोजीशन जिसमें कि जूनियर रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो, रिसर्च एसोसिएट के पोस्ट हैं 1। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको पोस्ट वाइज JRF एंड SRF एंड RA की पोस्ट के लिए स्क्रीन पर दी गई हैं। इसमें आपका डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन व इमोल्यूमेंट्स की जानकारी दिया गया। ड्यूरेशन रहेगा आपका 1 ईयर के लिए 31/3/2024 तक। जॉब डिस्क्रिप्शन व अन्य कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं स्क्रीन से। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगा। और द इंटरव्यू आपका जो कि हेल्ड होगा 21 अप्रैल 2023 को हेल्ड होगा। तो आप जो भी इच्छुक आवेदक करते हैं आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं अगले भर्ती विज्ञापन की बात करूं जो कि जारी किया गया उत्तराखंड फॉरेस्ट विभाग के अंतर्गत फॉर द पोस्ट ऑफ वर्किंग प्लान एसोसिएट के लिए, WPA के लिए पोस्ट जारी किया गया है ऑफिस ऑफ वर्किंग प्लान ऑफिसर कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के अंतर्गत। तो एडवर्टाइजमेंट आप स्क्रीन पर भी चेकआउट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट उत्तराखंड के अंतर्गत ये जारी किया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आपका MSc है बॉटनी, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, इन्वायरमेंटल साइंस, जियोलॉजी, लाइट साइंस फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद फर्स्ट डिवीजन है एटलीस्ट 60% मार्क्स। डिजायरेबल नॉलेज एंड वर्किंग एक्सपीरियंस की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया। फेलोशिप अमाउंट आपको 25,000 पर मंथ रहेगा। टेनियर की बात करें तो टेनियर आपका फेलोशिप इस एसेंशियल टिल आपका 31 मार्च 2024 तक रहने वाला है। मोड ऑफ एप्लीकेशन की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन की जानकारी भी स्क्रीन पर दिया गया है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपका 23 अप्रैल 2023 लगेगा। इसके लिए ऑफिशियली आपके पास ईमेल आईडी की जानकारी स्क्रीन पर दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्मेट भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा जिससे आप उत्तराखंड फॉरेस्ट के रिक्रूटमेंट सेक्शन से चेकआउट कर सकते हैं। वो भी इच्छुक आवेदक करते हैं अगर आप WPA पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो फॉर्म फिल करके आप सबमिट कर सकते हैं। ऑल राइट, so guys, that's end for the video and I request you, if you have seen this video till now, then please subscribe the channel. Just because it's take a lots of time period to research job related notifications, so that's why I'm saying it's free of cost. Please subscribe the channel and press the notification bell icon. Stay tuned with this channel. Thank you for watching this video.